नंबर कितना? जय आरसीएम दोस्तों, फिर स्वागत करता हूँ आप लोगों का। और आप लोगों से बात करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है और आज बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। अपने स्वागत करता हूँ आप लोगों का आरसीएम सुपर 13। मैं अभी तक जो बोलते हैं वो 30 बोलता था, वो कन्फ्यूजन हो सकता है। 13 मतलब 13, आरसीएम सुपर 13 मतलब 13 है। ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। और आज मैं जो टॉपिक बात कर रहा हूँ कि जैसे इस बिजनेस के अंदर हम आईडी बना लिए और सब कुछ के लिए, अब प्रॉब्लम आता है कि कुछ लोग सिर्फ शॉपिंग करने के लिए आईडी बनाते हैं कि कुछ हमें बेनिफिट मिल जाए, लेकिन जिनको एक बिजनेस चाहिए, एक बिजनेस करने की बात आती है, तो उनके मन में सवाल आता है कि हम लोगों को कैसे बताएं। तो जैसे मैं कर पाया हूँ, मैं जान पाया हूँ, मैं सीख पाया हूँ इस बिजनेस को, और जैसे मैं बार बार बोलता हूँ सीखने का बिजनेस, और मैं सीख रहा हूँ। मेरे पास आप लोग देखिए, सामाजिक से मेरे से बड़े हो सकते हैं, नॉलेज ज़्यादा है, हर चीज़ का आप लोग के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन इस बिजनेस का थोड़ा सा, कहते हैं ना 1.1 में से ज़रा सा नॉलेज मुझे थोड़ा सा ज़्यादा है। आप लोग कहते हैं ना बहुत ही समझदार हो, बहुत ही बुद्धिजीवी हो, और आप लोग को मैं समझाने नहीं आया, सिर्फ बताने आया हूँ कि आने वाले समय में ये बिजनेस क्या दे सकता है अगर हम थोड़ा सा सोचें। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि हर इंसान काम करता है, काम करने से पैसा कमाता है और पैसा कहीं ना कहीं खर्च करता है, लेकिन जो काम हम करते हैं वो एवरेज 10 से, अभी तो थोड़ा 12 घंटा हो गया, नहीं 10 घंटा एवरेज होता है, ठीक है। 8 घंटा सोना, नहाना धोना, मतलब समझो कि उसकी रूटीन लाइफ 18 से 20 घंटे की है, लेकिन 2 घंटे समय, मैं बार बार समय पे फोकस करता हूँ कि 2 घंटा समय वो कहीं ना कहीं हम वेस्ट करते हैं यहाँ से वहाँ, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ कि लोगों को जब हम बताने जाएँ तो पहले तो हमारा एक माइंड कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हम लोगों को क्या बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कि हमें प्रोडक्ट यूज करना है और 100% यूज करना है, और उसकी ज्ञान लेनी है, नॉलेज लेनी है कि लोगों को हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो कम से कम अगर किसी इंसान के घर पे हम ये बिजनेस बताने जाते हैं तो 1000 का कम से कम प्रोडक्ट लेके जाएं, कम से कम, और ऐसा प्रोडक्ट लेके जाएं कि एक प्रोडक्ट नहीं हो, उसके अंदर सारे प्रोडक्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, रोज़ लगने वाले प्रोडक्ट वो लेके जाएं, ठीक है। अब इससे होगा क्या, जब ये हम उनको देते हैं और बताते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें क्या फ़ायदा, कि इसमें मार्केट के जो प्रोडक्ट है केमिकल, बहुत सारे डेमो करके हम बता सकते हैं। लेकिन जब 1000 का प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो बहुत सारा प्रोडक्ट आएगा उनके पास, तो मार्केट में उतना लेके जाते हैं तो उतने सारे प्रोडक्ट नहीं आते, लेकिन लेके जाओ एक एक प्रोडक्ट की बात जब उनको बताओगे फ़ायदा क्या हो रहा है। जैसे एक साबुन ले लेते हैं, साबुन में 4-5 रुपया बचता है, हल्दी में 1-2 रुपया बचेगा, मतलब हर चीज़ को अगर हम ढंग से बताएं, उनको समझाएं, तो उनके समझ में आएगा कि यही समझ में आएगा कि ये 1000 का प्रोडक्ट तो हम मार्केट से लेके आते हैं, तो चलो यहाँ ये यूज कर लेते हैं। और मेन मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है इस प्रोडक्ट का, क्योंकि मार्केट का प्रोडक्ट अलग आता है और ये प्रोडक्ट अलग आता है, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है कि आप बताने जाते हो। तो अब जब उनके घर पे लेके जाएंगे तो चाय पत्ती होगा, वो चाय पत्ती उनसे बनवाओ और वही चाय पियो। पीने के बाद अभी उनको और भी डाउट होगा कि आप तेल लेके जाते हो, तेल भी उनको बोलें कि देखिए अब बताएं इसको ध्यान से, एक डेमो जैसा करें कि जो मार्केट का तेल है उनके घर पे होगा ही, और ये तेल दोनों आप कढ़ाई में रख के एक ही टेम्परेचर में हीट करें, तो मार्केट का तेल जो है उसमें धुआं निकलेगा और इसमें धुआं नहीं निकलेगा, और धुएं से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। लेडीज़ों को सबसे ज़्यादा इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम तो नहीं किचन में जाते, तो उनको जब हम बताएंगे, और हकीकत में ये होता ही है, लेडीज़ों को जो कहते हैं ना कि ब्लड की कमी होती है, सांस फूलने लगता है, ये सब चीज़ें कि तेल के धुआं से होता है। अब इसका एग्जांपल देखेंगे, अभी जो बड़े बड़े फ्लैट बन रहे हैं उसके अंदर वैक्यूम लगता है। वो क्यों लग रहा है? क्योंकि उनको पता चल गया है कि ये जो तेल का धुआं होता है उससे लेडीज़ों को बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, तो इसलिए लगता है, लेकिन हमें नहीं पता है, इसलिए हम कोई भी तेल ला के यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही मार्केट के प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जैसे मार्केट से वो प्रोडक्ट लेके आते हैं और यहाँ के लेके आते हैं, कुछ 20 से 30% सस्ता भी आता है, और ओरिजिनल सबसे बड़ी बात है जो मैं जानता हूँ, ओरिजिनल 100% आता है, इसकी गारंटी है, 100% ओरिजिनल आता है।
तो सस्ता भी है और ओरिजिनल भी आता है जब हम अच्छी तरह से उनको बताएंगे, समझाएंगे। और उनको जब ये बात हम बताते हैं कि इससे एक बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी भी मिलता है, तो लोगों को दिमाग खराब हो जाता है। लोग पहले तो सुनना ही पसंद नहीं करते कि बिजनेस कैसे हो सकता है। आज तक हमने खरीदा, हमारे पिताजी ने खरीदा, दादाजी ने खरीदा, कभी सामान खरीदने से बिजनेस हुआ नहीं। लेकिन ये प्रूफ हो चुका है, 20 साल में आरसीएम ने प्रूव कर दिया है कि एक बहुत ही बड़ा, इससे बड़ा इस दुनिया में कोई ना आने वाले समय में, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा ये बिजनेस बनने वाला है। ये बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, जो सर्वे करते हैं इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड का सर्वे करते हैं, उनका एक मानना है, मेरा कहना नहीं है, उनका ये मानना है कि आने वाले समय में एफएमसीजी प्रोडक्ट जो होगा वो बिजनेस बहुत ही तेजी से ग्रोथ करेगा। अब एफएमसीजी क्या है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब जो रोज सुबह से शाम तक लगने वाले प्रोडक्ट होंगे, वो प्रोडक्ट मतलब बहुत तेजी से वही बिजनेस ग्रोथ करेंगे। ठीक है, तो ये एक बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी बिजनेस, तो शुरुआत इस तरह से करें और उनको जाके बताएं, समझाएं। और एक बार में देखिए कि एक माइंड सेट होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, एक तेल का एग्जांपल लेते हैं। मैं सरसों का तेल पैदा हुआ तब से खाया। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है कि मार्केट में एडवर्टाइज करा करा के हमारे ब्रेन को वॉश किया जाता है, क्योंकि बार बार दिखाया जाता है एडवर्टाइज। एक चीज़ को अगर हम 100 बार देखते हैं तो वो हमारे दिमाग पे घर कर जाता है। ठीक है, वो हमें चीज़ मतलब नहीं चाहे तो भी लेना पड़ जाता है, क्योंकि हमारा माइंड इस तरह से काम करता है। ठीक है, अब वो करते करते इतना माइंड को सेट हो जाता है। तो जैसे मैं बचपन से तेल खाया था, राई का तेल, जब ये तेल आरसीएम हेल्थ गार्ड ऑयल आया तो मुझे चेंज करने में लगभग 3 साल लग गए। क्यों? क्योंकि वो मेरे माइंड में सेट हो चुका था, बचपन से मैं वो खाते आया था और कैसे छोड़े। तो लेकिन जब चेंज किया तो उसकी वजह से मुझे जब फ़ायदा मिला तो मैं बोला नहीं, ये वर्ल्ड का नंबर 1 तेल हकीकत में है। तो दोस्त, जब हम यूज करते हैं तभी हमें पता चलता है कि क्या है क्या नहीं। खाली एडवर्टाइज देखने से नहीं होता है। कोई आके कहते हैं ना, वो यूज करता है कि नहीं करता है, वो बोल दिया और हम सुन लेते हैं, समझ लेते हैं उसके कहने। लेकिन हकीकत प्रोडक्ट की क्वालिटी तब पता चलती है जब हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें भी यही करना है, पहले लोगों को यूज करवाना है। जब उनको प्रोडक्ट पसंद आए तो अपने बिजनेस का प्लान उनके पास, लेकिन जैसे हम प्रोडक्ट देते हैं उसके 2-3 दिन में उनको कांटेक्ट करना है, उनसे मिलते रहना है। आज ये बहुत ही कहते हैं ना कि देखिए, एक चीज़ मैं मानता हूँ कि अपॉर्चुनिटी भी है और एक दुखद घटना भी है। जैसे मैं एक कहानी बताना चाहूँगा बीरबल और अकबर जी का। इस कहानी से बहुत ही बड़ा मैसेज होता है कि एक दिन अकबर और उनकी महारानी दोनों जन बैठे थे और डिस्कस करते हैं कि महारानी बोलती है कि आप बीरबल जी को क्यों इतना सराहते हो, इतना तारीफ करते हो, इतना मतलब उनको मान सम्मान देते हो। तो बोलते हैं बीरबल ये बहुत ज्ञानी है और हर काम को मतलब अच्छे से कर लेते हैं और हर प्रॉब्लम का सिचुएशन सॉल्यूशन देते हैं। तो बोलती है कि मान सिंह भी तो हैं, मतलब उनके साले साहब होते हैं मान सिंह, और महारानी के भाई होते हैं, तो भाई तो सबसे प्यारा होता है। तो बोलते नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बीरबल सही में काबिल इंसान है, इसलिए उनकी बात और तारीफ दुनिया करती है। तो नहीं मानती है। तो बोलते ठीक है, मैं एक उनको मतलब काम सौंपता हूँ, अगर उस जगह से मतलब बच के जो आ जाता है सही सलामत, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो अकबर जी दोनों जन को बोलते हैं आप लोग को ईरान जाना है, मान सिंह और बीरबल जी को ईरान जाना है। वहाँ एक पत्र लिखते हैं, उस पत्र के अंदर लिखते हैं कि इन दोनों जन को फांसी दे देना। जैसे वो पढ़ते हैं, ईरान के राजा बोलते हैं यार अकबर साहब ने ये क्या बोला है, दोनों जन को फांसी देने के लिए क्या, कोई जुर्म नहीं, कोई कसूर नहीं, लेकिन फिर भी हमारे मित्र हैं, उनकी बात माननी चाहिए। तो कल मुकर्रर कर देते हैं तारीख फांसी देने की। तो जैसे ही मतलब मुकर्रर करते हैं कि आप इन दोनों को बंदी बना लो और फांसी दिया जाए, तो उसमें मान सिंह जी एकदम हड़बड़ा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि राजा जी हमें क्यों फांसी दे रहे हो, हमारी कोई गलती नहीं, हम क्यों ऐसा करें, क्यों आप कर रहे हो, मैंने कोई गलती नहीं किया, मत हमें फांसी मत दो, हमें बचा लो, मैं निर्दोष हूँ। एकदम परेशान हो जाते हैं और जाके
जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। लेकिन बीरबल खाली सोच रहे होते हैं, समझ रहे थे। जैसे मैं यही बताना चाहूँ कि इस टाइम हम लॉकडाउन में हैं, घर में बंद हैं, बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें परेशान होंगे, मेरा क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा, परिवार का क्या होगा, काम नहीं चल रहा, एकदम हड़बड़ा रहेंगे मान सिंह जी के जैसा। लेकिन बीरबल जी उससे में कुछ सोच रहे हैं। जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं भी लॉकडाउन में हूँ, मैं भी स्टे होम में हूँ, रुका हूँ, लेकिन उसमें मैं कुछ सोच रहा हूँ, कुछ समझ रहा हूँ, आप लोग से बातें कर रहा हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही कुछ सोचिए। तब होता क्या है कि मान सिंह जी रात पूरी निकलती है लेकिन रात भर सोते नहीं है, बीरबल जी को सोते नहीं। तो बीरबल जी को बोलते हैं आप कुछ नहीं बोल रहे, खाली बैठे हुए हैं, मैं इतना परेशान हूँ, कल फांसी हो जाएगी, हम लोग मर जाएंगे। बोलते हैं मान सिंह जी शांत रहिए, ये हम लोग नहीं मतलब कुछ होगा, कल हम लोग जीवित जाएंगे। तो बोलते हैं ऐसे कैसे होगा, क्योंकि देखिए होता क्या है, उनको विश्वास था कि हमने कोई गलती नहीं किया है और ऊपर वाले के ऊपर विश्वास था कि हमने कोई गलती नहीं किया तो ऐसा नहीं होगा। वो शांति से सोच रहे थे, समझ रहे थे, सिचुएशन को देख रहे थे। जैसे इसमें कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे लेकिन कुछ लोग मोटिवेट होकर और कुछ नया आविष्कार कर जाएंगे। तो मैं भी आप लोगों से यही विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में जो FMCG प्रोडक्ट है इसके ऊपर काम करें। और RCM नंबर 1 है दोस्त, ये आने वाले समय में प्रूव कर देगा कि ये नंबर 1 है जो हमें पैसे से अमीर बना सकता है, बॉडी को मजबूत रख सकता है, सब नंबर 1 है, इसलिए इसकी बात है। तो फिर क्या होता है, सुबह टाइम होता है, दोनों जन को फांसी पे, तो बीरबल जी बोलते हैं मान सिंह जी को, मैं एक बात बता रहा हूँ उसको आप समझिए। कल जैसे ही फांसी होने के लिए जब हम चढ़ेंगे तो आपको बोलना पहले मुझे फांसी दे दो, पहले मुझे फांसी दे दो, पहले मुझे फांसी दे दो, यही होगा, ठीक है। तो जैसे वहाँ जाते हैं वैसे ही आते हैं सब लोग। तो मान सिंह जी बोलते हैं राजा जी पहले मुझे फांसी चढ़ाओ। बीरबल जी बोलते पहले मुझे फांसी चढ़ाओ, वो बोलते पहले मुझे। तो बीरबल जी बोलते हैं कि हमें एक सपना आया था कि जिनको फांसी पहले होगा वो अकबर जी का मतलब जगह पे राज करेगा। तो उनको ये लगता है कि हमारे मित्र का राजपाट चला जाएगा। तो उनका जो सेक्रेटरी होता है वो बोलता है कि राजा जी इन दोनों जन एक काम करो, फांसी कैंसिल कर दो, नहीं तो वहाँ जाके राजा बन जाएगा, हमारे राजा जो दोस्त हैं वो रोड पे आ जाएंगे। तो वो बोलते हैं कि फिर क्या किया जाए, बोलते दोनों को जिंदा भेजो और राजा जी से फिर पूछो कि किसको पहले फांसी दिया जाए। तो दोनों जन जीवित वहाँ से आ जाते हैं और आने के बाद यहाँ जब आते हैं राज्य में फिर दरबार लगता है। तो बोलते हैं बीरबल कैसे हुआ, या मान सिंह जी को पूछे कैसे हुआ। तो मान सिंह जी ने बताया कि सर मतलब राजा जी ये बीरबल की वजह से हम बचे हैं और इनके काबिल में दुनिया कोई नहीं हो सकता है। तो दोस्त मेरा यही मैसेज देना है कि जैसे वो परेशान नहीं हुए, उसमें से अपॉर्चुनिटी उन्होंने ढूंढा, तो वैसे ही आप लोग परेशान नहीं हो। जो सिचुएशन घटा, लेकिन आने वाले 5 साल बाद ऐसा कोई घटना घटे तो उससे हम निकल सके, हम बच सके, उसकी तैयारी आज से करेंगे घर में बैठे बैठे। तो हो सकता है आज समय और मौका बहुत अच्छा है, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और आप लोग अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और परिवार का ध्यान रखिए, पास पड़ोस का। और जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती है उस पर आप A to Z फॉलो करें। आप लोग से यही निमंत्रण, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। देखिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें कि जो भी वीडियो, जो भी मैं सीख पाऊँ वो आप लोग से शेयर करूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।